कमरा नंबर 307। शाम ढल चुकी थी। पीले नारंगी आसमान के नीचे एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस खड़ा था, कुछ ऐसा जैसे समय ने इसे आधा छोड़ दिया हो। इमारत थोड़ी टेढ़ी लग रही थी, खिड़कियां आसमान थीं और शीशों के पीछे लंबी अंधेरी गलियां दिखाई दे रही थीं। अमन, रोहित, नीरज और स्नेहा अपने बैग उठाए गेस्ट हाउस के सामने खड़े थे। प्रवेश द्वार पर लगी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी और उनकी परछाइयां जमीन पर अस्वाभाविक रूप से लंबी खींच गई थीं। अंदर रिसेप्शन पर एक बूढ़ा केयरटेकर बैठा था। दुबला शरीर, खोखली आंखें और बिना पलक झपकाए घूरती नजरें। उसने रजिस्टर खोला जो जरूरत से ज्यादा बड़ा और घिसा हुआ था और बिना कुछ बोले धीरे से चाबी आगे बढ़ा दी। चाबी पर लिखा था 307। उसके होंठ हल्के से खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। गलियारा असामान्य रूप से लंबा था। दीवारें अंदर की ओर झुकी हुई लगती थीं, एक जैसे दरवाजे बार बार दोहराते हुए, जैसे यह गलियारा कभी खत्म ही ना हो। आखिर में लाल रोशनी में चमकता हुआ नंबर दिखा, 307। चलते समय उनके पैरों की आवाज फर्श पर लहरों की तरह फैल रही थी। परछाइयां उनके पीछे नहीं, उनसे पीछे रह गई थीं। कमरे के अंदर कदम रखते ही स्नेहा को अजीब सा एहसास हुआ। दीवारें जैसे सांस ले रही हों। कोने में रखी पुरानी घड़ी 1:15 पर रुकी हुई थी। एक टेढ़े शीशे में सबके चेहरे विकृत दिखाई दे रहे थे। रात गहराते गहराते अचानक थक थक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसी पल हवा में चमकते शब्द उभरे। 1:15 AM। दस्तक लकड़ी में लहरों की तरह फैल गई। कोई हिला नहीं। रोशनी और मंद हो गई। अचानक घड़ी तेजी से चलने लगी। पर्दा बिना हवा के उठ गया और दरवाजे के पास एक पुरानी चप्पल पड़ी थी जिस पर काले दाग थे। रोहित कांप रहा था। स्नेहा ने अपने हाथ जकड़ लिए। नीरज की हंसी गायब हो चुकी थी। तभी शीशे में कुछ बदला। उनके पीछे एक नर्स खड़ी थी। लंबी गर्दन, टूटा हुआ सिरेमिक सा चेहरा, चमकती खोखली आंखें। सबने धीरे धीरे मुड़कर देखा। पीछे कुछ नहीं था, लेकिन शीशे में वो अब भी थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हैंडल अपने आप घूमने लगा। कमरा सिकुड़ने लगा। हवा में फुसफुसाती आवाज गूंजने लगी, जैसे शब्द धुएं में बदलकर तैर रहे हों। डर अपने चरम पर था। फिर एकदम सन्नाटा। दरवाजा अपने आप खुला। गलियारे की रोशनी अंदर भर आई। नर्स हवा में बिखरते कणों में बदलकर गायब हो गई। चारों जान बचाकर भागे। सब कुछ खत्म हो गया, या शायद नहीं। अगली सुबह नीरज अपने घर की अलमारी खोलता है। अंदर वही पुरानी चप्पल रखी होती है, हल्की सी हिलती हुई। दीवार पर एक पल के लिए नर्स की परछाई गुजरती है। गर्म रोशनी अचानक ठंडी पड़ जाती है।